आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ईरान के तेल भंडार को तबाह इजराइल कर रहा है, तो 30 फ्यूल टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान लड़ने लायक नहीं बचेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 9वां दिन है। इस बीच इजराइल ने ईरान में तेल भंडार से जुड़े ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और कई तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह हार मान ले। ट्रंप ने कहा है कि इसका मतलब है कि ईरान लड़ाई जारी रखने की स्थिति में ना रहे और अंत में आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने कहा कि या तो ईरान खुद सरेंडर करे या उसकी सैन्य ताकत इतनी कमजोर कर दी जाए कि वो लड़ने के ही लायक न बचे। दूसरी ओर ईरानी सेना ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसके जहाज फारस खाड़ी में आए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही ऑयल टैंकरों को सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी में जहाज भेज सकती है। ये टैंकर आमतौर पर होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हैं। तो ईरान के तेल भंडार को इजराइल तबाह कर रहा है। 30 फ्यूल टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और विदेश मामलों की जानकारी भी रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में स्थितियां काफ़ी भयावह बनी हुई हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ईरान ने घुटने टेकने से फिलहाल इनकार कर दिया है और अमेरिका ने यह दावा किया है कि अगर ईरान खुद से सरेंडर नहीं करता है तो उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा कि वो किसी तरह से भी युद्ध लड़ सके। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम पहले से अपनी चर्चाओं में ये बात क्लियर करते आ रहे हैं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, यह केवल एक ही लड़ाई की वो मिडिल ईस्ट से, पश्चिम एशिया से, वेस्ट एशिया से जाना ही होगा। केवल उसी बात की लड़ाई है, वो सारा कुछ चल रहा है। जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने तो कल अपॉलॉजी भी जारी कर दी कि भैया देखिए ऐसा है कि अब हम किसी अपने नेबर कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो साबित हो गया ना कि भैया उन्होंने केवल यूएस के देश को निशाना बनाया और बाद में वही सारा चक्कर जो था उसको फाइनल करके अब जो है वो बोल रहे हैं सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब ये है कि पहले सबको बिना लीडरशिप के अटैक कर रहे थे, अब बोल रहे हैं सरेंडर नहीं करेंगे। तो आप एक बात कंफर्म रखिए, आने वाले कुछ दिनों में ये लोग सरेंडर होते हुए भी दिखेंगे। ये सारे कुछ हाइप इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है कि भाई नेबर को नहीं, पड़ोसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हमारी जनता मारी जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं। देखिए, ये वो गवर्नमेंट बोल रही है जो कुछ ही महीने पहले अपने देश के 80,000 से ज्यादा 31,000 औरतों को सीधा गोली मार दी, फांसी पे लटका दिया। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके की दिक्कत हो रही है। तो देखिए, युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। ईरान के कॉन्ट्रैक्ट सारा ऑयल कंपनियों के वो यूएस कंपनियों को जाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अमेरिका को जाएगा। ठीक है, बाकी जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें अमेरिकन भागीदारी होगी। ये अमेरिका की जानी समझी पुरानी रणनीति रही है। तो ये उसी प्रोसेस में सारा काम चल रहा है। हो सकता है ये 1 हफ्ते में डील खत्म हो जाए या 10 दिन में डील खत्म हो जाए, लेकिन ये मान के रखिए कि आने वाले कुछ समय में आप इसको इसी तरीके से सिकुड़ता हुआ देखेंगे। ठीक है अमित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले कुछ हफ्तों में स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आएंगी और ईरान को किसी भी हाल में सरेंडर करना होगा, ये बात लगातार आप दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर ईरान के राजनेताओं की हम बात करें तो लगातार जिस तरीके का बयान निकलकर सामने आ रहा है, उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान किसी भी शक्ति के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, चाहे वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा। और ये बयान इस समय पर सामने आ रहे हैं जब अमेरिका लगातार ईरान को पूरी तरह से तोड़ने के दावे करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान के जो तेल भंडार हैं उनको निशाना बना रहा है, यानी उसे पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के बयान स्थितियों को और बिगाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि हम आपको लास्ट होप देंगे ना। अभी लास्ट ईयर इलेक्शन में बीजेपी वाले कह रहे थे क्या कि हम बिना बहुमत के आएंगे, वो तो 400 पार का नारा लगा रहे थे। देखिए, नेता जो बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका ट्रांसलेशन बहुत अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन हर लोग नहीं समझते। अब सारे लोग ट्रांसलेशन समझ जाएंगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे जी। ठीक है, तो ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया उसका सीधा ट्रांसलेशन है कि हम सरेंडर को तैयार हैं।
बस आप थोड़ा सा और प्रेशर लगाइए, पब्लिक के ऊपर अटैक कीजिए। अभी गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, उसके बाद तेल नहीं मिलेगा, उसके बाद बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जा रहा है, लोग मारे जाएंगे। तो ये सारा केओस क्रिएट करके वो बोलेंगे भैया हम तुमको बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, तो ये वार रणनीति में इसी तरीके से होता है। और मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारे जिस समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस समाज की प्रथम प्रायोरिटी होती है कि वो सबसे पहले बच्चों को आगे करते हैं जी। आप हमास का ले लीजिए, जितने उनके बेस हैं वो स्कूल के नीचे होते हैं, हॉस्पिटल के नीचे होते हैं। यहाँ 14 साल 13 साल के बच्चे होते हैं, वो उन्हें ढाल बनाया जाता चले है, जाते हैं, बिल्कुल ढाल बनाया जाता है बच्चों को। तो ये सोची समझी रणनीति है। और मैं बार बार ये बात पिछले 15 सालों से दोहराता आ रहा हूँ कि आतंकवादी केवल 2 ही देश का होता है, या तो वो इंडियन जेनेटिक होगा या तो वो फिलिस्तीन का होगा। बाकी दुनिया में कहीं का मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर स्थितियां काफ़ी ज़्यादा भयावह मिडिल ईस्ट में इस वक्त नज़र आ रही हैं, जहां ईरान के तेल भंडारों को इजराइल निशाना बना रहा है। 30 फ्यूल टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान लड़ने लायक ही नहीं बचेगा, उसे इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा। तो हालात बद से बदतर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और किसी भी तरह से युद्ध की स्थिति सुधरती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है।